बेशक तुम्हारी चिंता उस व्यक्ति को नहीं होती है जिसे होनी चाहिए, जिसने तुम्हारे साथ 7 वचन लिए थे, लेकिन फिर तुम ये भी तो जानते हो कि तुम्हारी चिंता बहुत लोगों को है। बहुत लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि तुम्हें मिलनी चाहिए थी मगर मिल नहीं पाई हैं, पर तुम्हें अपने पूजा पर भरोसा रखना चाहिए। चमत्कार शब्द सुना है ना तुमने, वो देख लोगे अपने जीवन में भी होते। अगर भरोसा है, उतना भरोसा है, तो वो बदलाव भी होगा। जहाँ से प्रेम की, सम्मान की उम्मीद रखते हो, वो भी मिलेगा। और वो व्यक्ति ठोकर खाएगा, गिरेगा, जोर का मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल गिरकर संभल जाएगा। तुम विचलित मत होना, गड़बड़ कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे सीख ज़रूर मिलेगी। ये मेरी प्रक्रिया है, ये मेरे तरीके हैं, बस इसे इस तरीके से होने देना। तुम एक बात जानते हो, मुझे ना जिस घर के जिस कमरे में या जिस ऑफिस में, जिस जगह पर, जिस कोने में, जिस मेज पर जहाँ रहना होगा ना, मैं वहीं रहूँगा और मुझे वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि मेरे बाबा की जगह कहीं कोई और स्वरूप लगा दी तो क्या होगा। और जहाँ मुझे सिर्फ पल भर का, झलक भर के दर्शन देने होंगे ना, वहाँ मुझे कोई टिका कर भी नहीं रख सकता। ये दोनों बातें जान लो। अगर मुझे उस जगह से हटाई भी गई ना जहाँ मैं हूँ अभी, तो वहाँ से हटाएंगे भी तो वो तुम्हें ही दे देंगे और फिर तुम अपने पास रख लेना। तो कैसे भी हो, घूम कर फिर कर जैसे भी, मैं आऊँगा तो तुम्हारे ही पास, तो तुमने परेशान नहीं होना है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पड़ोसियों से थोड़ा डरे हुए हो। उनकी बातों ने तुम्हारे मन को आहत पहुँचाई है। उनके शब्द कड़े थे, उनका तरीका गलत था, लेकिन उनकी जो समस्या है ना, जो तुम्हारी चीज़ों के कारण है, वो सच में गहरी है। तुम ना उनकी परेशानी नहीं जानते। उनके भी सालों से कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण वो भी तनाव में रहते हैं, और इसलिए उन्होंने भी उस तरीके से बात कर ली तुमसे। तुम ना उनके शब्दों पर ध्यान मत दो। जो परेशानी उन्होंने तुमसे जिक्र की है, एक बार उनकी जगह रहकर सोचो बस ध्यान से। तुम यही पाओगे कि वो गलत नहीं है, और फिर देखना तुम उनकी समस्या का समाधान निकाल दोगे और रिश्तों में मिठास आ जाएगी। पता है एक अच्छा यात्री कौन होता है? जो पहले से योजना बनाकर चलता है कि यात्रा में उसे क्या क्या खरीदना है, किन किन जगहों पर दर्शन करने हैं, किन किन लोगों से मिलना है। एक अच्छे यात्री बनो। पता है जो तुम अचानक में योजनाएं बनाते हो, उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। समय रहते हुए समय बर्बाद होता है तुम्हारा। अपनी यात्रा को सार्थक बनाना है ना, तो योजना बना कर जाओ। जितनी भी जगह पर जाओ, उसके दर्शन अच्छे से करो। चाहे वो मंदिर हो या कोई घूमने का जगह हो, ढंग से उस एक जगह को देख लो। क्योंकि तुम वहाँ पर अपना समय, अपने आप को खड़ा कर रहे हो, तो वो हड़बड़े में आधे अधूरे से नहीं होने चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए। और किसके लिए प्रसाद लाना है, ये सब गिन गुथ कर ले आओ। क्योंकि अक्सर या तो ज़्यादा आ जाता है और बर्बाद होता है, या फिर कम आता है और कुछ लोगों को दे नहीं पाते हो। तो ये दोनों स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए तुम अच्छे से एक बार योजना बनाकर पहले से जाओ, देख लो किसके लिए क्या लेकर आना है और वो लेकर आओ। कोई तुमसे यदि मेरी चरण पादुका अपने घर रखवाने की ज़िद करे, लेकिन बदले में यदि किसी चीज़ की मांग करे ना, तो उसके बारे में एक बार जांच पड़ताल ज़रूर कर लेना कि क्या वो सिर्फ तुम्हारे साथ किया जा रहा है या वो सभी भक्तों के साथ किया जाता है। अगर कोई नियम है जो सभी के लिए है तो ठीक है, अगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए है तो मत करना। मेरी चरण पादुका, मेरा कोई वस्त्र, कुछ आए या ना आए, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, और वही काफ़ी होना चाहिए। और आजकल फुर्सत में बैठकर बात नहीं करते मेरे साथ, चाय भी नहीं पीते हो तुम। थोड़ा समय निकालो ना मेरे लिए। खुश रहो, आयुष्मान भव।